प्राचीन काल की बात है जब ब्रह्मांड की रचना हो रही थी। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की संरचना तो कर दी, परंतु सब कुछ निर्जीव और मौन था। जल बह रहे थे, वायु चल रही थी, सूर्य और चंद्रमा अपनी गति में थे, लेकिन सब कुछ नीरस और भावहीन लग रहा था। ब्रह्मा जी इस शून्यता से चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से इसका समाधान पूछा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मदेव, इस सृष्टि को संगीतमय और जीवंत बनाने के लिए आपको एक विशेष शक्ति का आवाहन करना होगा। सरस्वती का अवतरण भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल लेकर संकल्प किया, और जैसे ही उन्होंने जल छिड़का, एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उस तेज से एक परम दिव्य देवी प्रकट हुई, जिनका सौंदर्य अद्भुत था। उनका स्वरूप तेजस्वी था। उनके 4 हाथ थे, एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे में वरद मुद्रा थी। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थीं और उनके मुखमंडल पर दिव्य आभा थी। जैसे ही देवी ने अपनी वीणा के तार छेड़े, पूरे ब्रह्मांड में मधुर संगीत गूंज उठा। सृष्टि की सारी चीजें जीवंत हो उठीं। वृक्षों में पत्ते सरसराने लगे, नदियों का जल कलकल करने लगा, पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया और समस्त जीवों में वाणी का संचार हो गया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें सरस्वती नाम दिया, क्योंकि वे ज्ञान और वाणी की देवी थीं। वे विद्या, संगीत, कला और बुद्धि की अधिष्ठात्री बनी। उन्हें वाग्देवी, शारदा और वीणा वादिनी के नामों से भी पुकारा जाने लगा। ज्ञान का प्रकाश एक बार एक असुर था, संपत्ति, जो बहुत ही बलशाली था, परंतु वह ज्ञान से रहित था। उसने पूरे संसार को अपने आतंक से भर दिया। देवताओं ने कई बार उसे हराने का प्रयास किया, परंतु वे सफल नहीं हो पाए। तब वे सभी माँ सरस्वती के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे माता, यह असुर अज्ञानता के अंधकार में है। इसे परास्त करने के लिए हमें आपकी कृपा चाहिए। कृपया हमें ऐसा ज्ञान दे जिससे हम इस संकट से मुक्त हो सकें। माँ सरस्वती ने मुस्कुराते हुए देवताओं को शिक्षा और ज्ञान का आशीर्वाद दिया। ज्ञान की शक्ति से देवताओं ने नई रणनीतियां बनाई और अंततः वे संपत्ति को पराजित करने में सफल हुए। बसंत पंचमी और माँ सरस्वती जब देवताओं ने ज्ञान और बुद्धि की शक्ति को अनुभव किया, तो उन्होंने संकल्प लिया कि इस दिव्य शक्ति की पूजा करनी चाहिए। तभी से माघ मास की शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। विशेष रूप से विद्यार्थी, कवि, संगीतकार और कलाकार उनकी पूजा करते हैं। पीला रंग, जो बुद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक है, इस दिन विशेष रूप से धारण किया जाता है। निष्कर्ष, माँ सरस्वती केवल शिक्षा की देवी नहीं, बल्कि वे हमें यह सिखाती हैं कि ज्ञान और संगीत से जीवन में प्रकाश और आनंद आता है। जिस प्रकार उनके वीणा के संगीत से संसार में चेतना आई, उसी प्रकार जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारा जीवन भी उज्जवल हो जाता है। जो भी सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसे बुद्धि, ज्ञान और सफलता अवश्य प्राप्त